वेलकम एवरीवन। आज के इस क्लास में हम ट्रिक्स के साथ सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलना। दोस्तों, इतने मज़ेदार ट्रिक्स होंगे, उनके साथ आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं बिना एक भी सेंटेंस याद किए। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा ताकि आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग हो सके, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा वर्ड सेट हो जाएं। और इस सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, यानी कि अनुवाद करना सीखेंगे, ताकि किसी की बात सुन रहे हो या कोई भी स्टोरी, आर्टिकल, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आसानी से समझ पाएं। साथ में सीखेंगे खुद से नए सेंटेंस बनाना, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो आज से ही सेंटेंस याद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम तो आपका ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ओके, अगर खुद से इंग्लिश बोलना है तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। और आज ऐसे ही ट्रिक्स आपके सामने है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आप समझ पाते हैं तो काफ़ी आसानी होगी आपको इंग्लिश बोलने में। चलिए सिखाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, दिस इज नॉट ये नहीं है, द वे, वे का मतलब होता है रास्ता। दिस इज नॉट द वे, ये रास्ता नहीं है। टू डू, टू डू मतलब होता है करना। दिस इज नॉट द वे टू डू, ये करने का रास्ता नहीं है। बट हम ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऐसा थोड़ी ना करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू डू, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। देखिए, किसी भी काम को बोलना हो ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तो अब क्या यूज करेंगे? दिस इज नॉट द वे। जैसे दिस इज नॉट द वे टू लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। ओके, सो दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं। वर्क, वर्क मीन्स होता है भाई काम करना। क्या होता है? काम करना। दिस इज नॉट द वे टू वर्क, ऐसे काम थोड़ी ना करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू वर्क, ऐसे काम थोड़ी ना करते हैं। ओके, रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। दिस इज नॉट द वे टू रन, ऐसे थोड़ी ना दौड़ते हैं। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है भाई गाली देना। क्या होता है? गाली देना। दिस इज नॉट द वे टू अब्यूज, ऐसे थोड़ी ना गाली देते हैं। दिस इज नॉट द वे टू अब्यूज, ऐसे थोड़ी ना गाली देते हैं। कभी भी आपको बोलना है ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तो क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट द वे। चलिए कुछ और सेंटेंस सिखाते हैं आपको। दिस इज नॉट द वे टू ईट, ईट का मतलब क्या होता है भाई? खाना। दिस इज नॉट द वे, ऐसा नहीं करते। क्या नहीं करते? टू ईट, ईट मीन्स होता है खाना। दिस इज नॉट द वे टू ईट, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू ईट, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। ओके दोस्तों, ड्रिंक, चलिए ड्रिंक मतलब होता है पीना। दिस इज नॉट द वे टू ड्रिंक, ऐसे थोड़ी ना पीते हैं। दोस्तों, पीते पीते कुछ लोग इतना पी लेते हैं कि फिर नाली में है, नाले में है, सड़क के बीच में है, कीचड़ में है, खेत में पड़े हैं, कहाँ पड़े, होश ही नहीं होता। सो दिस इज नॉट द वे टू ड्रिंक, ऐसे थोड़ी ना पीते हैं। ओके, बीट, बीट का मतलब होता है पीटना या हरा देना किसी को। दिस इज नॉट द वे टू बीट, ऐसे थोड़ी ना पीटते हैं, ऐसे थोड़ी ना हराते हैं। ओए, किसी को हरा देते हैं गेम वगैरह तो उसे बीट कर नहीं बोलते हैं ना। ओके, दिस इज नॉट द वे टू सिट, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, द वे मीन्स रास्ता, टू सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। एक और सीट बोलते हैं ना, जिस सीट का छीछी होता है, तो ये वाला सीट होता है SHIT, इसको बोलते हैं सिट मतलब छीछी। ओके, बट SIT सीट का मतलब बैठना। दिस इज नॉट द वे टू सिट, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। दिस इज नॉट द वे टू सिट, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। देखिए, अभी क्या, स्टैंड अप, स्टैंडिंग, कुछ लोग खड़े होते हैं
तो कमर में हाथ रख के खड़े होंगे, जेब में हाथ डाल खड़े होंगे, एक साइड टेढ़ा होकर झुक के खड़े होंगे। तो क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना खड़े होते हैं। दिस इज नॉट द वे टू स्टैंडिंग, या टू स्टैंड, स्टैंड भी बोल सकते हैं ना अगर आई हटा दे तो। दिस इज नॉट द वे टू स्टैंड, ऐसे थोड़ी ना खड़े होते हैं। ओके, दिस इज नॉट द वे टू लाफ, दिस मीन्स ये है, इस मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं। द वे का मतलब रास्ता, तरीका। टू लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लाफ, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। देखिए, हंसना मतलब मुंह फाड़ के हंसना। ओके, स्माइल करना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखना, क्या होता है स्माइल करना। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि किसी के चेहरे पर स्माइल ज़्यादा सूट करता है या लाफिंग करना ज़्यादा सूट करता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि स्माइलिंग ही सबके चेहरे पे ज़्यादा सूट करता है। सो दिस इज़ नॉट द वे टू सूट, सॉरी दिस इज़ नॉट द वे टू स्माइल, ऐसे थोड़ी ना मुस्कुराते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक, देखिए टॉक वर्ड में दोस्तों एल होता है साइलेंट, क्या पढ़ते हैं टॉक। ओके, देखिए एल के बाद अगर लास्ट में कभी के आता है या एम आता है तो वहां पे एल साइलेंट ही हो जाता है। दिस इज नॉट द वे टू टॉक मीन्स ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, तो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। ओके, दिस इज नॉट द वे टू टॉक, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। अब देखिए टॉक का मतलब बात करना, जब दोनों लोग बोल रहे हो, लेकिन अगर एक ही बोलते तो उसे बोलते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। देखिए जब बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती कि किसको किस सम्मान से, किस रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, तो वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। ओके, दिस इज नॉट द वे टू क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना या चिल्लाना। ओके, आप देखो कुछ लोग ऐसे रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के पूरा गांव परेशान हो जाता है, मोहल्ले की तो बात छोड़िए। सो दिस इज नॉट द वे, ये कोई तरीका नहीं है। टू क्राई, क्राई का मतलब रोना। दिस इज नॉट द वे टू क्राई, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। दिस इज नॉट द वे टू क्राई, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। ओके, अब देखिए शर्माना, शर्माने को क्या बोलते हैं, साई। दिस इज नॉट द वे टू साई, ऐसे थोड़ी ना शर्माते हैं, या इतना थोड़ी ना शर्माते हैं। दिस इज नॉट द वे टू साई, ऐसा थोड़ी ना शर्माते हैं। ओके, अब देखिए थप्पड़ मारना, कुछ लोग ऐसे थप्पड़ मारते हैं ना, कनपटा लाल हो जाता है। सो दिस इज नॉट द वे टू स्लैप, ऐसे थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, ऐसे थोड़ी तमाचा मारते हैं। थप्पड़ मारने को क्या बोलते हैं, तमाचा मारना, रहपट मारना। ओके, सो दिस इज नॉट द वे टू स्लैप। ओके, अब देखिए हमने पहला ट्रिक सीखा, दिस इज नॉट द वे, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लर्न इंग्लिश, ऐसे थोड़ी ना इंग्लिश सीखते हैं। ओके, अभी सीखने वाले हैं गो आफ्टर ईटिंग फूड, मतलब खा कर जाना, सो कर जाना, बता कर जाना। ओके, कपड़े पहन कर जाना, मुझे बता कर जाना, घर से पूछ कर आना। सो गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो मीन्स होता है जाओ, आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद, ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाना, भोजन करना, और फूड मीन्स होता है भोजन। सो गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद जाना या खाना खा कर जाना। गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद जाना, या ऐसा बोलते हैं खा कर जाना या खाना खा कर जाना। अब खाना खा कर जाना मतलब क्या भाई, खाना खाने के बाद जाना, ये मतलब हुआ ना, खाना खाने के बाद जाना। सो गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद जाना। ओके, गो आफ्टर मीटिंग मी, देखिए गो मीन्स जाना, आफ्टर का मतलब के बाद, किसी भी काम के बाद। मीटिंग, मीट का मतलब होता है मिलना, और मी मीन्स मुझसे, तो मीटिंग मी मुझसे मिलने के बाद या मुझसे मिलकर। ओके, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना या मुझसे मिलने के बाद जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी,
मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना। ओके। गो आफ्टर टेलिंग मी, गो मीन्स जाना, आफ्टर मीन्स के बाद, टेलिंग दोस्तों टेल का मतलब होता है बताना, मी मीन्स होता है मुझे। गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बता कर जाना। गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बता कर जाना या मुझे बताने के बाद जाना। गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताने के बाद जाना, या ऐसा बोलते हैं मुझे बता कर जाना। गो आफ्टर टेलिंग मी। ओके। गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट, गो मीन्स जाना, आफ्टर मीन्स के बाद, वियरिंग वियर का मतलब होता है पहनना, हेलमेट। ओके। तो हेलमेट पहनकर, गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट मीन्स हेलमेट पहनकर जाना। गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट मीन्स हेलमेट पहनकर जाना, यह हेलमेट पहनने के बाद ही जाना। ओके। या यूनिफॉर्म की बात करें, देखिए ड्रेस का मतलब होता है कपड़े, है ना, तो कोई भी कपड़े वहाँ पे हो सकते हैं, बट अगर किसी संस्था में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। ओके। सो गो आफ्टर वियरिंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना या गणवेश पहनकर ही जाना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कंपनी में या किसी भी जगह पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने आते हैं, तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले, अगर इंटरव्यू वहीं पे हो रहा है, कंपनी में ही हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जो यूनिफॉर्म लगता है ना, आप उसी ड्रेस कोड में या उसी यूनिफॉर्म में कपड़े पहनकर जाएं, वो भी प्रोफेशनल। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे क्या पड़ता है सामने वाले पर, उसे लगता है कि पहले से वर्क कर रहा है यहाँ पे, उसे पता है ढंग से कि आप नई ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं, लेकिन आपका जो हुलिया है, आपका यूनिफॉर्म है, वो देख करके लगता है कि ये तो फिट हो रहा है हमारे कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप कभी भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिस भी कंपनी में, तो वहाँ का यूनिफॉर्म जरूर पहन कर जाइए। ओके। प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं मिलता है लोगों के साथ में, तो आप नॉर्मली उससे मिलता जुलता, उससे मैच करता हुआ बनवा करके जा सकते हैं। ओके। गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो मीन्स होता है जाना, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद, टेकिंग दोस्तों टेक का मतलब क्या होता है लेना, मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स होता है दवाई, मेडिसिन मीन्स क्या होता है दवा बोल सकते हैं, दवाई बोल सकते हैं। ओके। सो गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन मीन्स दवा लेकर जाना या दवा लेने के बाद जाना। ओके। गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, दवा लेकर जाना। ओके। या ऐसा बोले गो आफ्टर टेकिंग मी, मुझे लेकर जाना, कहाँ भाई, विथ यू, विथ यू मीन्स अपने साथ। गो आफ्टर टेकिंग मी विथ यू, मुझे अपने साथ लेकर जाना, मुझे अपने साथ लेके जाना। दोस्तों अभी तक हमने सीखा दिस इज नॉट द वे टू डू, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। एंड गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना। ये हो गए दो तरीके। अभी सीखना है तीसरा, स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड का मतलब होता है भाई डर लगना, स्केयर्ड ऑफ किसी से डर लगना। अब जिससे भी डर लगता है वो आगे लगा हुआ होगा। ओके। ऑब्जेक्ट में लिखा रहेगा, जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, आई मीन्स मैं या मुझे, एम मीन्स हूँ, स्केयर्ड डर लगता है, आई एम स्केयर्ड मुझे डर लगता है, ऑफ डॉग्स, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग्स मीन्स कुत्ते, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। अब जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है ना, आप यहाँ पे लगा सकते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ के बाद में। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम, आई एम स्केयर्ड मुझे डर लगता है, ऑफ हिम, हिम का मतलब होता है उससे। देखिए हिम का यूज करते हैं लड़कों के लिए, अगर किसी लड़के से डर लगता है तो वहाँ पे लगाएंगे हिम, वही किसी लड़की से डर लगता है तो वहाँ पे लगाएंगे हर। ओके। आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम, मुझे उससे डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम, मुझे उससे डर लगता है। ओके। अब अगर ही के साथ यूज करते हैं तो ही इज स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डर लगना, ही इज स्केयर्ड उसे डर लगता है, वो डरता है, ऑफ यू, ऑफ का मतलब का या से, यू मीन्स होता है आप, है ना, तो ही इज स्केयर्ड ऑफ यू मीन्स उससे आपसे डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ यू उसे आपसे डर लगता है।
ही इज स्केयर्ड ऑफ यू, उससे आपसे डर लगता है। शी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, सी मीन्स होता है वह या उससे, लड़कियों को यूज करते हैं। इज स्केयर्ड मीन्स डर लगता है या डरती है, ऑफ घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत, भूतों से। सी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, उससे भूतों से डर लगता है। सी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, उससे भूतों से डर लगता है। सी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, उससे भूतों से डर लगता है। ओके। दे आर स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्केयर्ड, उन्हें डर लगता है। दे का मतलब वे या उन्हें, दे आर स्केयर्ड, उन्हें डर लगता है। किस बात से डर लगता है? उन्हें डर लगता है ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश बोलने से। ओके। दे आर स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलने से डर लगता है। दोस्तों, आप में से कितने लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? अगर लगता है तो बोलेंगे आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके। देन व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, स्केयर्ड ऑफ मतलब आपको किस चीज़ से डर लगता है। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ मीन्स आपको किस चीज़ से डर लगता है। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, आपको किस चीज़ से डर लगता है या किस चीज़ से आपको डर लगता है। व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ। ओके। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, देखिए इवन, इवन का मतलब यहाँ तक की, है ना। डिड नॉट इवन मीन्स यहाँ तक कि नहीं। दे डिड नॉट इवन आस्क, दे मीन्स वे या उन्होंने, उन्होंने डिड नॉट इवन आस्क, आस्क मतलब पूछना, तो पूछा तक नहीं, पूछा नहीं। इवन आस्क फॉर वाटर, वाटर मीन्स पानी तक के लिए। चलिए सेंटेंस बनाइएगा। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, उन्होंने पानी के लिए तक नहीं पूछा या उन्होंने पानी तक के लिए नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, उन्होंने पानी तक के लिए नहीं पूछा। यू डिड नॉट इवन कॉल मी, यू मीन्स आप या आपने, डिड नॉट इवन कॉल, कॉल तक नहीं किया। यू डिड नॉट इवन कॉल, आपने कॉल तक नहीं किया। किसे कॉल नहीं किया? मी मीन्स मुझे। ओके। यू डिड नॉट इवन कॉल मी, आपने मुझे कॉल तक नहीं किया या आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। यू डिड नॉट इवन कॉल मी, आपने मुझे कॉल तक नहीं किया। आई डिड नॉट इवन डू इट, आई मीन्स मैं या मैंने, डिड नॉट इवन डू इट, डू इट का मतलब इसे करना, तो मैंने इसे किया तक नहीं। आई डिड नॉट इवन डू इट, मैंने इसे किया तक नहीं। ओके। आई डिड नॉट इवन डू इट, मैंने इसे किया तक नहीं। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई टू मी, ही मीन्स वह या उसने, डिड नॉट इवन रिप्लाई मीन्स जवाब तक नहीं दिया। रिप्लाई करना मतलब होता है जवाब देना, तो जवाब तक नहीं दिया। टू मी मीन्स मुझे। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई टू मी, उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। ही डिड नॉट इवन रिप्लाई टू मी, उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। ओके दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं आई विश। आई विश का मतलब काश। आई हैड, मेरे पास होता, अ मोबाइल। आई विश आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास मोबाइल होता। आई विश आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास मोबाइल होता। ओके। आई विश आई हैड यू, आई विश काश, आई हैड यू, आप मेरे होते। आई विश आई हैड यू, काश आप मेरे होते या आप मेरे पास होते। मेरे पास होते का मतलब कहीं मेरे होते तभी तो। आई विश आई हैड अ बिग हाउस, आई विश मिस काश, आई हैड मेरे पास होता, आई हैड मेरे पास होता, अ बिग हाउस, अ बिग हाउस मीन्स एक बड़ा घर। आई विश आई हैड अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश
आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई विश मिस काश, आई हैड मेरे पास होता या होते, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारे पैसे, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ओके, कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ये बात ध्यान रखिएगा। लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना या खोजना। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।